कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पतंजलि मसाले, सेहत भरा स्वाद मिलावट से आसान। नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर देश के तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने भी वाराणसी के मलदहिया चौराहे पर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अखंड भारत निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरदार साहब आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। हम सब जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के साथ ही उनका जो योगदान था स्वतंत्र भारत में नए भारत के शिल्पी के रूप में उनका जो योगदान था 563 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना और आज का जो भारत है यह भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत है और इसीलिए पूरा देश भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धान्वित होता है। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी। मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर फैसला सुनाया था। सर्वे के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मुस्लिम पक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के सर्वे की मंजूरी वाले फैसले को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर कल फैसला सुनाते हुए सर्वे को मंजूरी दी थी। इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी अब हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, मुस्लिम पक्ष को एक और बड़ा झटका। जी बता दें जागृति, मुस्लिम पक्ष को मथुरा भगवान कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में एक और झटका लगा है, क्योंकि जहां कल हाईकोर्ट ने इस मामले में सर्वे के निर्देश दिए तो 20 तारीख तक इसमें कमीशन गठन होना था और किस तरह से इस पर सर्वे होना था ये उसकी तय हो रहा था। 20 तारीख को इसके लिए अगली तारीख नियुक्त की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने जहां सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल अब 20 तारीख को हाई कोर्ट का जो निर्णय अभी है उस पर 20 तारीख को अब टीम गठित होगी, कमीशन, जिसके बाद ये तय होगा कि क्या सुरक्षा के इंतजाम होगा, किस तरह से सर्वे होगा और ये पूरी चीजें होनी है। जी जागृति। बिल्कुल सैयद, और खास तौर पर ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर फैसला आ गया है, किस तरह की प्रतिक्रिया हिंदू पक्ष की ओर से देखने को मिली और अब इस पूरे मामले पर जो सर्वे होना है उसके लिए कब तक टीम का गठन कर दिया जाएगा?
जी बता दें कि जिस तरह से सर्वे होना है और इसके लिए 20 तारीख को कोर्ट ने टाइम दिया है, जिसके बाद ये सारी मोडेलिटी को देखते हुए इस पूरे मामले में टीम गठित होगी और टीम गठित होने के बाद इसका सर्वे शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल सैयद, और देखिए कहीं ना कहीं अब जिस तरह से अगर बात की जाए, पहले अयोध्या की तर्ज पर जहां ज्ञानवापी को लेकर के सर्वे के लिए मंजूरी दी गई, अब कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी सर्वे की मंजूरी मिल चुकी है, तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है। जी हिंदू पक्ष के लिए राहत की खबर तो है ही, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या का मामला देखा जाए, चाहे ये मथुरा का मामला देखा जाए, इसमें कोर्ट का जो निर्णय है उस पर ये सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी सर्वे के बाद कि इसमें कितने असत है और कितने असत है। क्योंकि हिंदू पक्ष के वकीलों ने ये तर्क दिया था कि जो मस्जिद के कुछ स्तंभ है उसके जो चिन्ह है वो शेषनाग के हैं और उसके नीचे भगवान कृष्ण का गर्भगृह है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण वहां थे तो शेषनाग ने उनकी रक्षा करी थी, ऐसा हिंदू पक्ष ने तर्क दिया था। और साथ ही कई एविडेंस और किताबें भी कोर्ट में पेश की गई थी। जी जागृति। बिल्कुल सैयद, और जिस तरीके से ये पूरा मामला है, सर्वे की मंजूरी दी जा चुकी है, अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई कब तक होनी है? जी अगली सुनवाई इस मामले में 20 दिसंबर को होगी और इसमें जो है पूरी तारीख पे इसमें तय हो जाएगा सर्वे की मोडेलिटी को लेते हुए, और जो इसमें टीम गठित होगी उसको टीम गठित हो जाएगी, जिसके बाद ये सर्वे शुरू हो जाएगा। जी जी एक आखिरी प्रश्न और करना चाहेंगे सैयद, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि सर्वे के लिए मंजूरी दे दी गई है, टीम भी गठित हो जाएगी 18 तारीख तक, क्या सर्वे के लिए यानी कि जो शहीद का है उसके सर्वे के लिए भी क्या कोई समय सीमा तय की गई है कि कितने समय में उसका सर्वे पूर्ण होना है? जी अभी तो इस पे नहीं है, क्योंकि टीम जब गठित होगी तो वो कोर्ट से समय बताएगी कि इतने समय में वो इसकी पूरे सर्वे कर पाएगी, उसके बाद ही समय सीमा निर्धारित होगी। बिल्कुल, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सैयद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी अब हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी ये बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते दिनों जहां पहले कृष्ण जन्मभूमि शाहीदगाह मामले पर सर्वे की मांग को मंजूरी दी थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाहीदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड है तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पर आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। आज शाहीदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाहीदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड है तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पर आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे।
भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए जिला प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 7,000 से 8,000 मेहमान आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में मेहमानों की सुविधा के लिए लखनऊ से अयोध्या तक आने के मार्ग को लेकर लखनऊ से ही ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो अयोध्या तक बनाया जाएगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट को मंजूरी दे दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1100 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। ये बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने एनएचएम के तहत बजट मंजूर किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में इस बजट से मदद मिलेगी। बजट से नए अस्पतालों के निर्माण में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि केंद्र ने इसके लिए बजट मंजूर कर दिया है। उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1100 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ का बजट मंजूर किया है, जिसके तहत एनएचएम के बजट तहत इसको मंजूर किया गया है। और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में इस बजट से मदद मिलेगी। साथ ही साथ नए अस्पतालों के निर्माण में भी इस बजट से मदद मिलेगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवाओं के बजट को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ का बजट मंजूर किया है और साथ ही एनएचएम के तहत ये बजट मंजूर किया गया है, जिसके जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ प्रदेश में अस्पतालों के निर्माण में भी इस बजट से मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाएं भी इससे सुधारी जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के 1100 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है, जिसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ प्रदेश में नए अस्पतालों के निर्माण में भी इस बजट से मदद मिलेगी। इन्वेस्टर समिट और बेरोजगारी समेत सभी मुद्दों पर आज बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी से बातचीत की गई। बातचीत के दौरान हेमंत द्विवेदी ने बताया कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होना गौरव की बात है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार और मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और साथ ही बेरोजगारी के सवाल पर भी उन्होंने सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। देखिए हमारे संवाददाता संजय प्रसाद की खास रिपोर्ट। हम आज बैठे हैं भाजपा कार्यालय में और भाजपा कार्यालय में हमारे साथ हैं प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी जी और साथ ही कुछ अहम मुद्दों पे, कुछ गर्मागर्म मुद्दों पे इनसे बात करेंगे और खासकर इन्वेस्टर समिट जो हुआ है उत्तराखंड में उसको लेकर इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या खूबियां हैं, क्या कुछ उत्तराखंड के लिए विशेष इन्वेस्टर समिट में हुआ है। सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर इन्वेस्टर समिट अभी हुआ है उत्तराखंड में, क्या क्या किस तरीके से देखते हैं, कितना फायदा देखते हैं उत्तराखंड में? देखिए, जो उत्तराखंड के प्रति जो पूरी दुनिया ने एक विश्वास जगाया है, जिस प्रकार से पिछले 6-7 महीने से उत्तराखंड राज्य की सरकार धामी जी के नेतृत्व में, जहां हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम जगह जगह हमारे रोड शो के कार्यक्रम हुए, चाहे हम विदेशों के अंदर हम दुबई गए, सिंगापुर गए, बहुत सारे देशों के अंदर भी हम लोगों ने जो है कि उत्तराखंड राज्य के बारे में लोगों को अवगत कराया। यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ पर क्या क्या हमारे पास जो हमने लैंड बैंक इस बार बनाया था, पूरी इसकी कार्य योजना तैयार की गई थी, जिसको लेकर पूरी सरकार इस पर 6 महीने से जो है कि मंथन कर रही थी। और आप सबके सामने आपने जब ग्लोबल समिट, इन्वेस्टर समिट आपने देखा है जो 8 और 9 दिसंबर को जो देहरादून के अंदर हुआ, उस पर 20 देशों के उद्यमियों ने जो है इसमें प्रतिभाग किया था। और हिंदुस्तान के नामी गिरामी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, चाहे वो अडानी ग्रुप से हो, चाहे अंबानी जी के यहाँ से हो, चाहे पतंजलि फूड से योगी बाबा रामदेव हों और हमारे जिंदल ग्रुप से हों, बहुत तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के अंदर एक अपना विश्वास यहाँ की सरकार के प्रति और केंद्र और राज्य की जो हमारी डबल इंजन की सरकार है उसके प्रति एक विश्वास जताया है। धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से राज्य के अंदर कार्य हो रहे हैं, जिस प्रकार से एक डेवलपमेंट जो है राज्य अग्रणी राज्य की ओर जो है कि हमने कहा था कि जिस प्रकार मोदी जी ने कहा था कि ये तीसरा दशक जो होगा 21वीं सदी का जो है हमारा अपना दशक होगा, उसकी ओर हम सब लोग अग्रसर हैं और बहुत सारा अच्छा इन्वेस्टमेंट इसका दूरगामी परिणाम आपको दिखाएंगे कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो है कि यहाँ पर हुआ है। और मोदी जी का जो पूरे आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं,
उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, उन सब लोगों के सामने लोगों ने मोदी जी के प्रति विश्वास और आस्था व्यक्त की। उन उद्यमियों ने कहा, हमारी सरकार ने भी कहा कि उनको पूरी सुविधाएं जो है कि उनको यहाँ पर उद्योग स्थापित करने के लिए हर प्रकार से जो है कि सहयोग का, सरकार का पूरा सहयोग यहाँ पर मिलेगा। मैं निश्चित ही ये कह सकता हूँ कि आगामी आने वाले समय में इस राज्य का जो है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये राज्य एक अपना अलग जो है कि प्रतिबिंब एक सूर्य के भांति चमकेगा। यहाँ पर हम तमाम उद्योग स्थापित करेंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार तो हम देंगे, साथ में हम बाहर से लोगों को भी यहाँ पर हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। जी, अच्छा, किस किस तरह की इंडस्ट्री यहाँ लगनी है, क्योंकि बहुत सारा स्कोप है। हालांकि उत्तराखंड के लिए कहा जाता है कि हम जल, जंगल और जमीन से भरपूर हैं, हमारे पास जल, जंगल और जमीन की कोई कमी नहीं है, तो किस किस तरह के उद्योग यहाँ लगाए जाएंगे? देखिए, निश्चित ही मैं ये कह सकता हूँ, और आदरणीय मोदी जी ने भी इस विषय को कहा था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, कि यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी जो है कि उत्तराखंड के काम नहीं आती है। लेकिन हम ये विश्वास दिलाते हैं, हमारी सरकार की ओर से हम विश्वास दिलाते हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है कि युवा और कर्मठ मुख्यमंत्री आज राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। 24 घंटे से 18 घंटे जो है कि मुख्यमंत्री लगातार जो है कि फील्ड में काम कर रहे हैं। यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी जो है कि इस राज्य के काम निश्चित रूप से आएगी, उसको लेकर हमने पूरा रोड मैप और पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ पर बनाया। चाहे प्राकृतिक हमारे पास संपदाएं, जड़ी बूटियां हमारे पास है, पर्यटन और तीर्थाटन को लेकर हमारे पास अपार संभावना है। हिंदुओं का जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल चारधाम जो है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, देखिए इस वर्ष हमारे पास में 54 लाख लोगों ने जो है यहाँ पर जो है कि देव दर्शन के लिए यहाँ पर आए थे, इन धाम के अंदर आए थे। और आगामी आने वाले समय में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, 2024 में जो हमारा लक्ष्य है, कर्णप्रयाग तक रेल लाइन वहाँ पर पहुँचने वाली है। 24 में हम जो है कि रेल कर्णप्रयाग के अंदर होगी, और रोड के अंदर भी जो ऑल वेदर रोड है और तमाम रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और रेल, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोड पर हो, चाहे वो रेल मार्ग हो, सारी चीज़ें दुरुस्त की हैं, जिस पर आने वाले समय में संभावना है कि और अधिक संख्या में जो है कि लोगों की आने की, पहुँचने की संभावना है। तो तीर्थाटन और पर्यटन पर और औद्योगिक उसमें प्रोडक्शन को लेकर यहाँ की जड़ी बूटियाँ, यहाँ पर उस तरह के उद्योग जो है कि यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर स्थापित होंगे, जिससे पूरे देश दुनिया को जो है कि इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया कि इन्वेस्टर समिट से किस तरीके से उत्तराखंड को फायदा होगा और यहाँ के युवाओं को किस तरीके से फायदा होगा। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। महोबा में थाना परिसर के मंदिर से चोरी हुई मूर्तियां, इलाके में मचा हड़कंप। मूर्तियां चोरी होने से पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। इटावा में प्रदर्शनी महोत्सव के चलते आयोजन हुआ बौद्ध सम्मेलन। निर्भया कांड की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने सम्मेलन को संबोधित किया। संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर जताई चिंता। इटावा में महिलाओं ने गांव के राशन डीलर के खिलाफ एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। समय से राशन नहीं देने का लगाया आरोप। ग्राम पंचायत का राशन कोटा निरस्त करने की मांग। फर्रुखाबाद में भैंस चोरी होने के विवाद में 2 पक्ष जमकर भिड़े। जमकर चले ईंट पत्थर, मारपीट का वीडियो वायरल। आगरा में विद्युत चेकिंग करने गई विद्युत विभाग की टीम पर पिता पुत्र ने किया हमला। बिल बकाया को लेकर डिस्कनेक्शन करने पर हुआ विवाद। पीड़ितों ने पुलिस में कराया मुकदमा दर्ज। इटावा में नवांतुक सीडीओ ने संभाला मोर्चा। चार्ज संभालने के बाद विकास भवन के कार्यालय और प्रेरणा सभागार का किया निरीक्षण। सरकार की योजनाओं पर दिया जाएगा खास ध्यान। कन्नौज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रेमी के शादी करने के दबाव से परेशान होकर मृतका ने की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बलरामपुर में तेज रफ्तार का कहर। बस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत और 15 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया था। आगरा में एडीआरडीई ने किया सेमिनार प्रदर्शनी का आयोजन। भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिखाई झलक। सेमिनार में निजी कंपनियों ने लिया हिस्सा। ललितपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। बदमाशों के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार।